हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम फिर से लेके आ गए हैं आप लोग के लिए जीन रेगुलेशंस का पार्ट 2। और हम बोले थे कि आप जीन रेगुलेशन को अच्छे तरीक़ा से पढ़ें और कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। आपका लैक ऑपरेंट टॉपिक जो है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। धीरे धीरे हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में हम समझाए थे आपको जीन ऑन और जीन ऑफ के बारे में। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे तरीका से समझे होंगे। उसमें मैंने एक सेंट्रल डोग्मा का कॉन्सेप्ट बताया था, जिसमें कि डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन्स, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का प्रोसेस चल रहा था। आज हम उसी को आगे की तरफ मूव करते हैं। जब जीन हमारा ऑन रहेगा तो वो प्रोटीन को एक्सप्रेस करेगा, और जीन जब हमारा ऑफ रहेगा तो प्रोटीन को एक्सप्रेस नहीं करेगा। दैट्स मीन्स अगर जीन ऑन है तो ट्रांसक्रिप्शन भी चलेगा, ट्रांसलेशन भी चलेगा। अगर जीन ऑफ है तो ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों नहीं चलेगा। जैसे ये दोनों चीज नहीं होगा तो प्रोटीन बनेगा नहीं और प्रोटीन एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक में। हमारे पास इस टॉपिक में दो चीज आएंगे, आपको बताते हैं। एक हमारा आएगा कंस्टिट्यूटिव जीन, और इसी को बोलते हैं हम लोग हाउस कीपिंग जीन। क्या बोलते हैं बच्चों? हाउस। एक आता है नॉन कंस्टिट्यूटिव, तो अगले वाले क्लास में पढ़ेंगे नॉन कंस्टिट्यूटिव जीन, और यहाँ पे आज पढ़ रहे हैं कंस्टिट्यूटिव जीन। तो देखेंगे दीज जीन्स आर ऑलवेज रिमेन्स एक्टिव। देखो बच्चों, यहां पर एक्टिव का मतलब क्या हुआ? ऑलवेज ऑन। एक्टिव का मतलब क्या? ऑलवेज ऑन। और जैसे हम बता चुके थे पिछले क्लास में, ऑन रहेगा तो सिंपल सा बात है कि डीएनए से क्या बनेगा? तो डीएनए से प्रोटीन बनेगा, और जैसे प्रोटीन बनेगा तो ट्रांसक्रिप्शन भी हो रहा था और ट्रांसलेशन भी हो रहा था। कंस्टिट्यूटिव जीन में ये बोल रहा कि ये हाउस कीपिंग जीन है। दिस जीन आर ऑलवेज रिमेन्स एक्टिव, ऑलवेज ऑन रहेगा। दिस प्रोडक्ट आर कांस्टेंट नीडेड फॉर क्या? सेल्यूलर एक्टिविटी। इसमें क्या होगा? देयर प्रोडक्ट आर, इसमें जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसमें क्या होगा? कांस्टेंट नीडेड सप्लाई चाहिए, किसके लिए? सेल्यूलर एक्टिविटी के लिए। तो देखें यहाँ पे जीन्स क्या था? तो ट्रांसक्रिप्शन कर रहा था, ट्रांसलेशन कर रहा था और प्रोटीन्स का एक्सप्रेशन कर रहा था। अब थोड़ा सा सोचो कि कंस्टिट्यूटिव जीन जब बात कर रहे हैं, इसको हमेशा ऑन रहना है तो इसको नीड पड़ेगा एक्टिव, तो ये हमेशा एक्टिव फॉर्म में रहेगा और हमेशा ऑन रहेगा, ये ऑफ नहीं होगा। एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो फॉर दिस जीन नो नीड फॉर रेगुलेशन। इस जीन को रेगुलेशन का कोई जरूरत नहीं है। जहां पर रेगुलेशन टर्म आया, इसका मतलब समझेंगे क्या? बताओ। ऑन भी होगा और क्या होगा? ऑफ भी होगा, तभी तो रेगुलेशन होगा। जब नीड रहेगा तो ऑन रहेगा, जब नीड नहीं रहेगा तो ऑफ रहेगा। लेकिन हमारा क्या बोल रहा? ये कंस्टिट्यूटिव जीन और जो हाउस कीपिंग जीन है, इसको क्या है बताओ? फॉर दिस जीन नो नीड ऑफ रेगुलेशन, यानी इसको रेगुलेशन का कोई जरूरत नहीं पड़ रहा। जैसे रेगुलेशन का जरूरत नहीं पड़ेगा तो यहाँ पे ऑन और ऑफ का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। ऑलवेज रिमेन्स एक्टिव, दैट्स मीन्स ये ऑन ही रहेगा। जैसे बात कर लो हमारे बॉडी में जो बात कर रहे हैं जीन्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ये ग्लाइकोलाइसिस क्या है? तो ग्लाइकोलाइसिस में आप लोग समझते होंगे बच्चों, ग्लाइकोलाइसिस क्या है? आइए आपको दिखाते हैं थोड़ा। ये ग्लाइकोलाइसिस जो है हमारा, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज और लिसिस मतलब स्प्लिट, मतलब ग्लूकोज का टूटना, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। क्या बाबू? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। जब ग्लूकोज टूटेगा तो ये अपना 10 स्टेप कंप्लीट करते हुए पायरुविक एसिड बनाता है। क्या बनाता है? पायरुविक एसिड बनाता है। अभी यहाँ नहीं चलेंगे, थोड़ा हम समझ रहे हैं। तो 2 पायरुवेट बनाएगा, तो ये जीन 10 स्टेप में टूटता है। जब आप फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं, वहां पे एक चैप्टर है रेस्पिरेशंस, वहां पे हम लोग पढ़ते हैं ग्लाइकोलाइसिस, वहां पे मिलेगा। तो ग्लाइकोलाइसिस क्या है? ऑन रहेगा, हमेशा क्या रहेगा? एनर्जी की नीड ऑलवेज, इसको हमेशा एनर्जी चाहिए, ये हमेशा ऑन रहेगा, तभी तो ग्लूकोज टूटेगा और पायरुवेट में चेंज होगा 2 पायरुवेट में। तो समझो जीन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस ये किसका एग्जांपल है? तो कंस्टिट्यूटिव जीन का एग्जांपल है, यानी हाउस कीपिंग जीन्स का एग्जांपल है। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, ग्लूकोज कन्वर्ट होगा, और जब ग्लूकोज को टूटना होगा तो हमेशा क्या होगा? एनर्जी का नीड हमेशा पड़ेगा। तो सिंपल सा बात बच्चों, जहां पर
रेगुलेशन का बात होगा वहां जीन ऑन और ऑफ दोनों होगा। जहां पे रेगुलेशन का बात नहीं होगा वहां ऑलवेज जीन्स क्या रहेगा, ओपन रहेगा, यानी ऑन रहेगा, एक्टिव रहेगा। तो हमारे पास एक जीन आया था कंस्टिट्यूटिव जीन, जो जिसको बोलते हैं हाउस कीपिंग जीन। दीज जीन आर क्या, ऑलवेज रिमेन्स एक्टिव, मतलब इसको रेगुलेशन का कोई जरूरत नहीं है, ये हमेशा ऑन रहेगा और अपने वर्क को करेगा। अब आपके पास आता है क्वेश्चन, हाउस कीपिंग जीन किसको बोलते हैं, तो इसका एग्जाम्पल जाएगा जीन ऑफ क्या, बताओ, ग्लाइकोलिसिस। समझ गए बच्चों? मिलते हैं अगले क्लास में, इसी का तीसरा पार्ट लेके हम आपके सामने, जिसका नाम रहेगा नॉन कंस्टिट्यूटिव जीन, और उसको हम अच्छे से डील करेंगे। वो रेगुलेट करता है और रेगुलेट करेगा तो ऑन ऑफ होगा। दोनों लेक्चर को अच्छे से देख के आगे की ओर बढ़े और आपका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा, तब फिर आप एनसीईआरटी से अच्छे से इसको बारीकी से आप पढ़ेंगे।